हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एनी रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं अभी आपको लेकर, एंड हरिहर आपको स्पेशली क्या गाइड करना चाहते हैं। लेट्स सी। आपके पर्सन कह रहे हैं कि हम दोनों मिलने के लिए बने हुए हैं, हम दोबारा मिलेंगे। पता नहीं इस पर्सन को ऐसा क्या दिख गया है, या कोई सपना देख लिया है, या परमात्मा ने इस पर्सन के कान में आके कह दिया है, क्या मालूम। मतलब यहाँ पर जो एनर्जी है ना, पहले जैसे ऐसा लगा जैसे ये पर्सन कह रहे हैं कि हम दोबारा मिलेंगे। इस पर्सन के अंदर एक्साइटमेंट आ रही है। इस पर्सन के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी यहाँ पर अवेकनिंग में है, जागृति में है, जब साइंस मिलते हैं या मूव ऑन करने के बारे में सोचो, आपको यूनिवर्स गाइड करता है। ठीक है, जब आप सरेंडर करते हो तो कोई उम्मीद सी जागती है, तो यहाँ पर वो उम्मीद इस पर्सन की रीडिंग में नजर आई है कि हम दोबारा मिलेंगे। राइट। हम्म। जिनको भी यहाँ पर भी ऐसे साइंस मिलते हैं डेस्टिनी के, ये आप दोनों डेस्टाइंड हो, आप दोनों मिलोगे, इस तरीके के साइंस अगर आपको बहुत ज्यादा दिखते हैं, मतलब आप नहीं देख रहे हो, आप सर्च कर करके नहीं देख रहे हो, आप कुछ दिमाग में सोच रहे हो और आपने स्प्रेड गाइड से साइन मांगा, सडनली आपके सामने कुछ आ गया। मैं तो ये कहती हूँ कि बहुत ज्यादा आपको सर्च नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज को। कोई भी साइन आपको दिख रहा है, बहुत ज्यादा सर्च मत करो किसी भी चीज को। बस आंख बंद करो, स्प्रेड गाइड से साइन मांगो। और अगर वो मतलब आपके 2-3 मिनट के अंदर आपको कोई साइन दिखा रहे हैं, तो वो कंफर्मेशन है उनकी तरफ से। राइट। तो ये चीज यहाँ पर इस पर्सन के साथ हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन ऑब्वियस ही बात है कि बहुत सारे साइंस को तो सर्च नहीं करते होंगे कि ये नंबर दिख रहा है, वो नंबर दिख रहा है, ठीक है, ये फेदर दिख रहा है, वो सब ये सारी चीजें नहीं करते हैं। लेकिन अगर वो दिल से किसी क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हैं और स्पिरिट गाइड सामने कोई चीज दिखा रहे हैं, फिर वहां बिलीव हो जाता है। तो उस तरीके का मैसेज है ये। हम्म। इस पर्सन को ना, मतलब अभी जो एनर्जी है ना, यहाँ पे एक बादल सा दिख रहा है, ठीक है, ऐसी एनर्जी है जिससे वो ये पर्सन आपको काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं बरसात में, मतलब कुछ उस तरह की एनर्जी है, कुछ रोमांटिक फीलिंग्स वाली एनर्जी है इस पर्सन की। आप मतलब अपनी ही दुनिया में खोए रहना, या फिर बहुत ज्यादा सोचना आपके बारे में, आपके ख्यालों में रहना। ठीक है। और मतलब आपके बारे में बहुत ज्यादा इमेजिन करना। तो वो एनर्जी है अभी, मतलब कोई कल यहाँ पर वैसी एनर्जी नहीं है जहाँ पर ये आपसे बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो या आपसे कुछ चाह रहे हो। ये बस वो एनर्जी है कि किसी को सोचकर खुशी मिल रही है, वो वाली एनर्जी है ये, बस हाँ, मैं खुश हूँ। ठीक है, मुझे सोचकर खुशी मिल रही है और मुझे ये जानकर भी अच्छा लग रहा है कि हो सकता है हम मिल जाएं। ठीक है, ये वाली एनर्जी इस पर्सन की है। मतलब बहुत ही सेटिस्फेक्शन वाली एनर्जी है, सेटिस्फाई है ये इंसान। किसी चीज की ये नहीं है कि मुझे अभी पाना है, मुझे अभी चाहिए, मतलब बॉडी के पीछे भागने वाली एनर्जी नहीं है ये। संतुष्टि वाली एनर्जी है, सेटिस्फेक्शन वाली एनर्जी है। यहाँ पर ना एक कपल दिखाई दे रहा है जो सेल्फी लेते हुए, उस तरह की इमेज बन, मतलब मुझे तो पहला सेल्फी वर्ड ही चैनल हुआ है। और जैसे ही मैंने देखा, देखो जब कुछ बनता है ना यहाँ पे, तो फर्स्ट वर्ड जो स्ट्राइक करता, तो वही चीज जो भी चैनल हो जाता। जैसे सेल्फी वर्ड यहाँ पर मिला है, जैसे आप और आपके पर्सन की बहुत सारी सेल्फीज हो सकती है पास्ट की। वो ये पर्सन बहुत ज्यादा देख रहे हैं, इन्होंने कहीं पर अपने, मतलब ये आपकी फोटोज को संभाल कर रखे हो सकते, पिक्चर्स का भी कुछ दिन पहले भी मैसेज आया था कि बहुत सारी पिक्चर्स देख रहे हैं कॉलेज की, स्कूल की। आप कॉलेज में हो थे या स्कूल में थे साथ में, या फिर नहीं भी थे तो जहां पर भी थे आप, मतलब ऑफिस में अगर साथ में रहे हो, जहां पर भी रहे हो, यहाँ सेल्फीज की एनर्जी, मतलब बहुत सारी जो पिक्चर्स अगर आप दोनों की हैं, तो वो काफी ज्यादा ये पर्सन देख रहे हैं।
एक चीज़ जो इस पर्सन को महसूस होती है, किसी ने कनेक्शन को ब्रेक करने की कोशिश की है। मतलब इस पर्सन को ना ऐसा महसूस होता है जैसे आप दोनों के बीच में अगर डिवाइन इंटरवेंशन से कनेक्शन, आप दोनों अलग-अलग हुए, सेपरेशन में गए हो नो कॉन्टैक्ट की वजह से, मतलब एकदम से डिवाइन इंटरवेंशन हुई, आप दोनों नो कॉन्टैक्ट से अलग हो गए। तो इस पर्सन को ऐसा ही महसूस हो रहा है किसी ने बाहर से इस कनेक्शन को ब्रेक करने की कोशिश की है। ये चाहते नहीं थे अलग होना, और आप भी शायद इनको लगता है नहीं चाहते थे। तो फिर ये जो चीज़ें हुई हैं, कहीं न कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि सही समय पर बुद्धि काम ना करना या दिमाग ना रहना। जब आपका बुद्धि टाइम पर काम नहीं कर रहा, बाद में आपको इस चीज़ का पछतावा हो रहा है, इट मीन्स कहीं न कहीं वो डिवाइन इंटरवेंशन थी या कोई कर्मा था। तो ये इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है किसी ने जानबूझ के तोड़ने की कोशिश की है, नहीं तो आप और आपके पार्टनर कभी भी अगेंस्ट में नहीं आते, आमने-सामने नहीं आते। आप दोनों डेफिनिटली एक-दूसरे के सपोर्टिंग रोल में ही थे। हमेशा से कभी भी एक-दूसरे को काउंटर नहीं करते। मतलब काउंटर करने का मतलब कि एक-दूसरे के अगेंस्ट में नहीं आते, लड़ना-झगड़ना नहीं। अगेंस्ट में आने का मतलब कि तुम मेरे दुश्मन, मैं तुम्हारा दुश्मन, बिल्कुल नहीं। सो ये वाली एनर्जी भी इस पर्सन को महसूस होती है। जैसे अगर आपका पर्सन कभी ब्लैक मैजिक में नहीं मानता था, कभी इन सब चीज़ों में से बिलीव नहीं था, तो उसे कभी-कभी ना उसको इस चीज़ का भी डाउट हो जाता है, कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया था हमारे कनेक्शन को ब्रेक करने के लिए। क्योंकि अब जैसे अवेकनिंग के टाइम पर ये सारी चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में आ रही हैं और वो आपके साथ कनेक्टिविटी महसूस कर रहे हैं। इट मीन्स उस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कहीं न कहीं कि उस टाइम कुछ ना कुछ तो हुआ था। अब यहाँ पर मैं अगर बताऊँ, देखो जैसे मैंने कई बार रीडिंग में गाइड किया है कि आपको कभी भी कॉन्शियस थॉट में ब्लैक मैजिक को नहीं रखना होता है। उसका रीज़न पहला ये है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें पहले से डिसाइडेड होती हैं, और अगर कोई कर्मा आपके ऊपर आ रहा होता है तो वो ब्लैक मैजिक का सिर्फ रूप ले लेता है। वो कर्मा आपका ही है जो आपको काटना है। एंसेस्ट्रल कर्स सिर्फ रूप ले लेता है। अब जैसे अगर हम ब्लैक मैजिक की बात करें तो आप देख रहे होगे दुनिया में इतने सारे इंडस्ट्री में लोग हैं। आजकल तो पूरा ही आप देखें, मतलब आप पूरी दुनिया में ही देखें तो सभी सोशल मीडिया पे हैं। और ऐसे ब्लैक मैजिक हो रहा होता फ़ोटोज़ से, ठीक है, कहते हैं कि डीएनए से, इससे उससे, तो मतलब दुनिया भर के लोगों पे ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, लेकिन सब पर नहीं होता है। ये आपके खुद के कार्मिक अकाउंट्स की वजह से ही आपके ऊपर कर्मा आता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि किसी ने करा दिया इसीलिए आपका कुछ बिगड़ गया। आपका खुद का कुछ बिगड़ना पहले से भी तय था, बिकॉज़ आपका खुद का भी वहाँ पर लर्निंग थी या कर्मा था। सो जितना आप अपने आप को ना ज्ञान से भरेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर होगा अंधकार से भरने की बजाय। क्योंकि अगर आपके मन में एक बार किसी ने ये डाल दिया कि मेरी लाइफ़ कोई और ख़राब कर सकता है, तो बस वहाँ पर ना आप बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे। आपकी लाइफ़ आपकी पास्ट लाइफ़ कर्मास की वजह से ही अफ़ेक्ट होती है, और अगर आपकी कोई गलती नहीं है, तो आप प्रहलाद का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि प्रहलाद असुरों के बीच में थे, उनको मारने की अथाह कोशिश की गई, खौलते हुए तेल में डाला गया, पहाड़ी से फेंका गया, ठीक है, साँपों के बीच में डाल दिया गया, लेकिन फिर भी कुछ उखाड़ नहीं पाया, कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो यही स्थिति होती है, अगर आपकी गलती नहीं है, आपका कर्मा नहीं है, तो प्रोटेक्शन हायर पावर के द्वारा आती है, ठीक है। सो इसको बहुत ज़्यादा थॉट को जगह नहीं देनी है। आपका पर्सन दे रहा है, उसको लग रहा है किसी ने कुछ करा दिया था, बट ये कोई मीनिंग नहीं है। आपको खुद की लर्निंग थी आपकी, आप इसको ऐसे माने तो आपके दिमाग में ना बहुत बातें नहीं आएंगी, ठीक है। सो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दी है, मतलब उस पर्सन को ऐसा महसूस होता है, क्योंकि अब जो उसकी बुद्धि खुल रही है, उसको लग रहा है कि ये मेरी बुद्धि उस समय कहाँ थी, या उस समय मुझे ये अकल क्यों नहीं आई, ठीक है। अक्सर लोग बोलते हैं ना कि सही समय में मुझे अकल क्यों नहीं आई, ठीक है, आपको कुछ सीखना था इसलिए नहीं आई। मान लो उस समय अगर आपके मन की चीज़ें हो जाती तो हो सकता है आज का जो आपका बिहेवियर इतना चेंज हुआ है वो होता ही नहीं, आपका बिहेवियर पहले की तरह ही रहता, ईगोइस्टिक। ओके, तो ये एनर्जी है। एक सॉन्ग यहाँ पर चैनल हो रहा है, आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए, ठीक है। ये वाला सॉन्ग यहाँ पर चैनल हो रहा है, सो कि किसी पर्सन ये बहुत सुन रहे हैं। ओके इसीलिए इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि आप दोनों दोबारा मिल सकते हो, या डेस्टिनी आपको मिला सकती है, क्योंकि ये जो चीज़ें हुई थी ना, वो पर्सन ने इंटेंशनली नहीं की थी। कहते हैं ना कि जब कोई काम आप इंटेंशनली नहीं कर रहे हो और आप चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर एकदम जैसे आपका दिमाग नहीं काम किया, चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर हो गई, तो आप जानना चाहते हो, आप एक दूसरा मौका मांगते हो प्रकृति से, ठीक है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं डिजर्व करता हूँ एक सेकंड चांस, बिकॉज मतलब
पास्ट में जो भी चीज़ें हुई वहाँ कहीं ना कहीं मतलब इस पर्सन को अपनी पूरी गलती समझ में नहीं आती, 100% एक्सेप्टेंस नहीं आती गलती को लेकर। मुझे ऐसा लगता है कनेक्शन में जो भी सेपरेशन आया वो डिवाइन इंटरवेंशन से आया है। ऐसा इस पर्सन को लगता है कि अब जो इनको समझ में आ रहा है, और अब मान लो अगर यूनिवर्स को आप दोनों को डेस्टिनी में एक नहीं करना, तो ये क्यों समझा रहे हैं आपको इतना। तो इस तरह का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। जो गलती रियलाइज हो रही है इसका मतलब तो ये है ना कि यूनिवर्स आपको लर्निंग दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर ना ऐसा लग रहा है अगर आपके पर्सन डाल डाल के पंछी थे, मतलब हर डाल पे बैठना, इस पेड़ की भी उस पेड़ की भी, मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि लाइफ के अंदर उन्हें बड़ा मजा आता है कि उनको बहुत सारे लोग अप्रोच करें, ठीक है। ये भी अलग तरीके का आज के टाइम में नशा टाइप का है कि मुझे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे मतलब चाहते हैं, ठीक है। लोग मुझे बहुत ज़्यादा अप्रोच करते हैं, मेरे पास काफ़ी सारे प्रपोजल्स हैं, तो लोगों को ना मतलब इस चीज़ का ईगो आता है। आजकल हर कोई ईगो फीड करता है अपना। तो इस पर्सन की भी एनर्जी पास्ट के अंदर ये थी, लेकिन जैसे अभी ना इस पर्सन के पास फुल ऑन छूट है। फुल ऑन छूट होने का मतलब है कि आपके पास फुल ऑन छूट है, आपकी तो जिंदगी भर छूट है भाई। आपको किसने रोका कि आप मल्टीपल कनेक्शंस में नहीं जाओ, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो आपकी गत करेगा यूनिवर्स मल्टीपल कनेक्शंस में घूमने के बाद, फिर आपको वो जो पटकेगा तो फिर वो भी सहना। तो जैसे इस पर्सन की ये है कि अब मुझे वो सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे प्रपोजल दे, कोई मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए। अब ऑटोमेटिक आ गए लाइन पे, अगर कोई समझाता ये चीज़ तो नहीं मज़ा आता। अब ऑटोमेटिक इस चीज़ की बात समझ में आ रही है। मतलब ये क्या है ना कि इंसान कुछ चीज़ें ऐसे सीखता ही नहीं है प्यार से, प्यार की भाषा से नहीं, ठीक है। और ये अक्सर करके ना इस तरीके की लर्निंग जो देते हैं ना आपको सैटर्न देते हैं। जुपिटर अगर किसी के बर्थ चार्ट में स्ट्रांग है ना तो उसके आसपास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो उसे ज्ञान देगा कि बेटा ऐसे मत करना, ये सही नहीं है, ठीक है। ऐसे मत करना, ये सही नहीं है, ठीक है। आगे पानी है, आराम से चलना, नहीं तो फिसल जाओगे, ठीक है, गिर जाओगे। व्यक्ति नहीं मानेगा, ठीक है। जो जिद्दी व्यक्ति होगा वो बिल्कुल नहीं मानेगा। तो सैटर्न कहेगा एक काम कर, तू दौड़ जा, इसी फर्श पे दौड़ के दिखा मुझे। और जैसे ही तुम फर्श पे दौड़े तुम्हारा पैर फिसलेगा, तुम दोनों मतलब दोनों पैर से और पूरी तरीके से गिरोगे। सैटर्न समझाएगा कि देखा, कहा था ना कि मतलब जुपिटर आपको ज्ञान देता है, सैटर्न सीधे कहेगा कि तू दौड़ जा, एक बार दौड़ के देख ले कैसा लगता है। और जैसे ही आप दौड़ोगे और आपकी हालत खराब हो उसके बाद आप जिंदगी भर वो काम दोबारा नहीं करोगे, क्योंकि आपने वहां पर समझ लिया। तो मतलब सैटर्न की सिस्टम ये होती है कि वो सीधा आपको कहते हैं कि एक काम करो, तुम एक बार कर ही लो, तो अपने मन की कर लो, उसके बाद हम तुम्हें देखते हैं। और जुपिटर वाले जो लोग होते हैं, जुपिटर जो एनर्जी किसी के बर्थ चार्ट में स्ट्रांग है, तो ये लोग ज्ञान से सीखते हैं। ज्ञान से मतलब कि परमात्मा ने कह दिया बेटा यहाँ मत जाना, ये नहीं करना। किसी के द्वारा अगर आपको गाइडेंस दे दी गई तो वो लोग मान जाएंगे, ठीक है, वो सीख लेंगे। जैसे अभी आप ये रीडिंग सुन रहे हो, यहाँ पे बहुत सारी आपको मतलब काफी सारी नॉलेज मिलती है, तो कुछ लोग उसी को सीख लेते हैं, कुछ लोग उसी से समझ जाते हैं कि क्या करना है क्या। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं सीखते हो तो फिर थर्ड पार्टी में जाओ, फोर्थ पार्टी में जाओ, वहां जाके सीखो, लर्निंग करो अब स्ट्रॉन्ग वाली। तो ये वो एनर्जी होती है। तो जैसे यहाँ पर मैसेज है कि मतलब आपके पार्टनर का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं, कोई थर्ड पार्टी में दिलचस्पी नहीं है, फोर्थ पार्टी में या मल्टीपल कनेक्शंस में कोई दिलचस्पी नहीं है उसको, किसी के प्रपोजल में, किसी के अप्रोच करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं चाहिए। मतलब अब ये सब चीज़ों में कोई दिमाग नहीं है। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करिए एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, फोर ऑफ शॉर्ट्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पर मेरे व्यूअर्स इस वक्त बहुत खतरनाक वाली एनर्जी में है, ठीक है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स आप लोगों की एनर्जी हो गई कि अब आप बिल्कुल भी किसी भी व्यक्ति को, कोई भी हो वो,
आप किसी भी व्यक्ति को एंटरटेन करने के सख्त खिलाफ है। जो चीज़ आपको पास्ट में करनी चाहिए थी वो आपने पास्ट में नहीं की, लेकिन अब आप बहुत अच्छे तरीके से ये सीख गए हो कि किसी को भी एंटरटेन नहीं करना है लाइफ के अंदर। आपके पार्टनर की एनर्जी है कि उसकी एनर्जी है कि कर्म कर फल की चिंता मत कर, ये इस एनर्जी में आ गया आपके पर्सन। मैंने आपको रीडिंग में बताया था कि उसको कोई मतलब नहीं है कि वो चीज़ों को पकड़े जकड़े, कन्विंस करने की कोशिश करे, ठीक है, क्योंकि ना उसको ये पता है कि उसके मन में आपको लेकर बहुत 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 ज़्यादा फीलिंग्स है, ठीक है। तो कहते हैं ना कि परमात्मा आपके दिल से और आपकी हरकतों से अनजान नहीं है, ठीक है। जैसे अगर आप किसी मनुष्य को बहुत गलत समझ रहे हैं या कोई आपको बहुत गलत समझ रहा है, तो उस मनुष्य की जो सोच है आपको लेकर वो आपकी नियति निर्धारित नहीं कर सकती, ना ही आपका भाग्य बना सकती है। आपके भीतर क्या चल रहा है, आपकी सोच क्या है, आप क्या सोचकर कौन सा कर्म कर रहे हो, किस इंटेंशन से आपने कौन सा कर्म किया, आपको इसके अनुरूप परिणाम मिलते हैं, इसके अनुरूप आपको रिजल्ट मिलते हैं। कोई आपके बारे में कुछ भी सोचता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। दुनिया आपके बारे में कितना भी घटिया सोचती रहे, आपकी सोच आप एग्जैक्टली क्या है वो यूनिवर्स को मालूम है, और वो आपको वही देता है जो आप होते हैं, आपको वो कभी नहीं मिलता जो आपको चाहिए, ठीक है। सो आपके बारे में कोई कुछ भी क्यों ना बोलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरीके से आपके पार्टनर के मन में अगर आपको लेकर बहुत सारी फीलिंग्स हैं, तो ये ईश्वर को बहुत अच्छे से नजर आ रहा है। कहते हैं ना कि परमात्मा की जो न्याय होता है ना, परमात्मा का जो न्याय होता है वो कभी एक तरफा नहीं होता, वो सबको देख रहा होता है बराबर से कि कौन क्या है, किसके भीतर क्या चल रहा है। और अगर वो किसी व्यक्ति को लेकर आपको होल्ड कर रहा है या आपको किसी व्यक्ति के लिए होल्ड कर रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर फीलिंग्स हैं। अगर आपको किसी के लिए साइन दिखा रहा है, उसको आपके लिए साइन दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके मन में उसके लिए, उसके मन में आपको लेकर फीलिंग्स है। भले ही दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, दोनों के बीच में कुछ इश्यूज क्रिएट हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर से वो चीज़ें खत्म हो गई। आप तो किसी को भी मिसअंडरस्टैंड कर सकते हो, हम किसी व्यक्ति को नहीं समझ पाते हैं कई बार, ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि हम सामने वाले को बहुत सही पढ़ पाएँ, ठीक है। तो ये भी एनर्जी है, तो उस इंसान के मन में आपको लेकर बहुत बहुत सारी फीलिंग्स है, तो उस पर्सन की एनर्जी हो गई कर्म कर फल की चिंता मत कर। मतलब वो इंसान ना सरेंडर करके, क्योंकि उसके सर के ऊपर 3 तलवार लटकी हुई हैं और उसकी स्थिति हो चुकी है बुरी, तो उसकी एनर्जी यहाँ पर ये है कि मैंने सरेंडर कर दिया है और मैं सिर्फ अपना काम करूंगा। अपना काम करने का मतलब है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है वो मैं पूरी करूंगा, बाकी ईश्वर सब जानता है, ठीक है। ईश्वर को सब मालूम है कि किसके मन में क्या है। अब हो सकता है ये पर्सन पास्ट में आपकी नज़रों में बहुत ज़्यादा गलत प्रूव हो गए, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके मन में आपको लेकर फीलिंग्स है। मैंने बताया ना, कुछ कनेक्शन डिवाइन इंटरवेंशन से भी सेपरेशन में हो जाते हैं, कि सडनली मतलब अभी तक सब ठीक चल रहा था, सडनली नो कांटेक्ट, और एकदम से जैसे आपको लगा कि ये क्या हो गया। तो वो चीज़ें कार्मिक एनर्जी की वजह से भी होती, कर्मा की वजह से भी कई बार होती हैं, लेकिन फीलिंग्स एक दिन में चेंज नहीं होती, ठीक है। फीलिंग्स आप कहो कि एक दिन में फीलिंग्स चेंज हो गई, महीने भर में कोई इतना बदल गया, ऐसे नहीं बदलता है कोई महीने भर में, ठीक है। या तो वो शुरुआत से ही आपके लिए सही नहीं था, या फिर वो आपके लिए आज भी वैसा ही है, बस सिचुएशन या समय आपके फेवर में नहीं था, ठीक है। ओके, यहाँ पर एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। तो ये कार्ड्स यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आपके जो पर्सन है अभी भी, जैसे कहते हैं ना कि उसके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं आपको लेकर और उसको साइंस भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है ना, ये दिखाती है कि आप 100% श्योर नहीं हो पाते। मान लो आपको साइंस मिल भी रहे हैं, आपको आपको मतलब फील भी आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है भविष्य में कुछ हो भी सकता है, लेकिन एग्जैक्ट प्रिडिक्ट कर पाना या एग्जैक्ट मतलब उस चीज़ को कहना कि हाँ होगा, इस तारीख को होगा, ऐसे होगा, ठीक है, तो ये चीज़ इस पर्सन के मन में अभी भी रहती है। सो वो बहुत बहुत ओवर थिंकिंग करता है, मतलब उसके मन में तो है कि ये सब चीज़ें हो जाएं, उसकी सच हो जाए, बट जैसे ना मतलब कोई उसको बस एक बार कह दे कि इस तारीख को होगा, ऐसे होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको लेकर पॉजेसिव है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। पॉजेसिव का मतलब कि जैसे वो किसी ने इस पर्सन को साइन दिखा दिया कि हाँ आप डेस्टिनी में हैं, तो उस चीज़ को ये पकड़ लेते हैं। पकड़ने का मतलब हो गया कि हाँ शायद हम मिलेंगे, ठीक है, उन सारी चीज़ों में खो जाना, उन ख्याल में खो जाना, उस तरह की एनर्जी इस पर्सन की नज़र आ रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पकड़ने आते हैं, लेकिन उस साइन को पकड़ लेते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की है। हीलिंग होती जा रही है ना, जैसे जैसे इस पर्सन की हीलिंग होती जा रही है, फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। जब तक इंसान की हीलिंग नहीं होती है, उसके अंदर ईगो होता है, तो वो सबसे पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि मेरे अंदर कुछ है, मेरे अंदर कोई फीलिंग्स है। लेकिन जैसी हीलिंग होगी, पहले वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेगा कि मैं मानता हूँ कि ये सच है। फिर जब मतलब एक्सेप्ट करेगा, देन उसके बाद फिर यहाँ पर आगे की चीज़ें डिसाइड होती हैं। यहाँ पर जो एनर्जी है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की है, ये कार्ड बात कर रहा है कि आपके जो पर्सन है उनको लग रहा है बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हो, आप ऐसे कभी नहीं थे, ठीक है। वो क्वीन तो बहुत खतरनाक हो गई है,
क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, वो एंटरटेन ही नहीं करना चाहती। उसका सीधा सिस्टम है कि भाई अपनी लाइफ के अंदर देख लो तुम्हें क्या चाहिए, मैंने देख लिया मुझे क्या चाहिए, ठीक है। रिलेशनशिप ऐसे नहीं चलते, रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ता है। रिलेशनशिप में आप बार बार आओ, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूँ, फिर आप गायब हो जाओ, ये रिलेशनशिप नहीं होता है। हाँ, ये हो सकता है कि हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं, हम दोनों एक दूसरे को हीलिंग में हेल्प करें, तो वहाँ भी क्लैरिटी है कि भाई हम दोनों एक दूसरे को हीलिंग में हेल्प करते हैं, क्लैरिटी साथ, ना मुझे तुमसे कुछ चाहिए, ना मुझे तुमसे तुम्हारे से मुझे कुछ चाहिए, ना तुम मुझसे कुछ लो, ठीक है। वो एक अलग केस है। लेकिन जहाँ पर आप रिलेशनशिप में अब हर दिन सोच रहे हैं आप कमिटमेंट आएगी, अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा, तो वो रिलेशनशिप नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब वो सब तो बेकार है फिर। रिलेशनशिप बहुत क्लैरिटी के साथ होता है, और लव अनकंडीशनल हो सकता है, जहाँ पर आप सामने वाले से बिना एक्सपेक्टेशंस के भी उसकी हीलिंग में हेल्प कर रहे हो या कर सकते हो, आपको ट्रिगर नहीं हो रहा। अच्छा, ये वहाँ पे भी एक वो चीज़ होती है कि आप किसी की हेल्प तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको ट्रिगर हो रहा है, जब तक आप एक्सपेक्टेशन में, आपका पर्सन आपसे कोई भी चीज़ की हेल्प लेगा और अगर आप ट्रिगर होते हैं तो हेल्प कर ही नहीं पाएंगे आप। तो सबसे पहले अनकंडीशनल लव में आना होता है अनकंडीशनल हेल्प करने के लिए। हेल्प करने का मतलब है कि ठीक है भाई, ये वाला इस तरीके का ना वर्क करो, ऐसी चीज़ें करो जिससे तुम हील हो जाओ, ये होता है रिलेशनशिप में। मतलब फिर जब कोई रिलेशनशिप की कमिटमेंट दे दे पूरी तरीके से, देन जाकर आपकी जो होती है कि अब आप कुछ रोमांटिक बातें भी कर सकते हो, एक दूसरे को एंटरटेन भी कर सकते हो, वो तब होता है जब आप रिलेशनशिप में आ चुके होते हो। सो यहाँ पर अपनी बाउंड्री को हमेशा सेट करना होता है कि कितना आपकी लिमिट्स हैं और कहाँ तक सामने वाले ने आपको वैल्यू करके रखा है। ये एनर्जी आपके समय में हो चुकी है, एंड आपके पर्सन आपको बहुत बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जब मैंने बोला मैनिफेस्ट कर रहे हैं तब 2 2 2 2 हो रहा था। सो यस, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स जैसे इस पर्सन को फाइनली धीरे धीरे करके ना वो क्लैरिटी दे देगा, ठीक है। जो थोड़ी बहुत रह गई है वो भी हट जाएगी यहाँ से, ये एनर्जी दिखाई देती है। अल्फाबेट सीखते हैं। BODWMH467। ओके गाइस, तो आप लोग के लिए रीडिंग निकल कर आई है। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो। रेजोनेट किए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।